आप भी हैं सुपर मेमोरी के मालिक, कैसे जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। और इस सीरीज में आपके सामने 4 वीडियोज आएंगी एक के बाद एक, और इन 4 वीडियोज में आप जान जाएंगे कि आपकी जो मेमोरी है वो डायनामिक कैसे बनेगी। क्योंकि जो पहली 3 वीडियो हैं उनमें हम बात करेंगे कि आपकी मेमोरी के वो 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स कौन से हैं जो आपकी मेमोरी को डायनामिक बना सकते हैं। डायनामिक मीन्स जो भी कुछ आप पढ़ें, सुनें, देखें, लिखें वो एक बार में याद हो जाए, वो लंबे समय तक याद रहे और जब चाहें तब आप उसे रिकॉल कर लें। और उसके बाद जो 4th वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे कि उन सीक्रेट्स को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जब ये चारों वीडियोज एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप जान जाएंगे कि आपके पास ऑलरेडी एक सुपर मेमोरी है। जिस प्रकार एक प्लेन को एक पायलट उड़ाता है क्योंकि पायलट के पास वो ट्रेनिंग होती है, वैसे ही अगर आप अपने सुपर कंप्यूटर को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो उसकी एक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ट्रेनिंग आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। देखिए, अगर आप मेमोरी के बारे में सीखना और समझना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसे ही आपको मेमोरी को भी एक सब्जेक्ट समझना होगा। क्योंकि इसमें भी मैंने 13 साल लगाए हैं, लगातार 13 साल लगाए हैं, और इतनी रिसर्च करने के बाद आज भी मुझे लगता है कि 13 सालों में मैं मेमोरी में कुछ सीख नहीं पाया हूं। तो 13 साल सीखने के बाद, इतने सारे नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद, इतने सारे सेमिनार्स और कोर्सेज चलाने के बाद, आज भी जब मैं कह रहा हूं कि आज भी मुझे काफ़ी कम नॉलेज है, तो आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे एक एक बात को अच्छे से सीखना है, समझना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपके सामने 3 वीडियोज आएंगी। क्योंकि देखिए, ये वीडियोज आपको सीक्वेंस में देखने की काफ़ी इनकी आवश्यकता है, क्योंकि ये वीडियो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने एक भी वीडियो को मिस कर दिया तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सीक्वेंस में चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, काफ़ी डिटेल्स में बताने वाला हूं, जो मेरे सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो जो पहली 3 वीडियो हैं इनमें हम जानेंगे मेमोरी के वो 3 सबसे बड़े सीक्रेट, जिसको मैं एक वर्ड में बोलता हूं AIR। इससे पहले भी आपने इस चैनल पे एयर के बारे में सुना होगा और आगे भी आप सुनते रहोगे, क्योंकि जितनी भी बार मैं एयर के बारे में बोलूंगा उतना ही कम है। क्योंकि यही वो सीक्रेट्स हैं, यही वो रहस्य हैं, यही वो टेक्निक्स हैं, यही वो प्रिंसिपल हैं जो आपकी मेमोरी को डायनामिक बना सकते हैं। ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएशन की। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इमेजिनेशन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम रिडिकुलस थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, और जो लास्ट वीडियो होगा उसमें रिवील होगा कि इन तीनों सीक्रेट्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अपनी मेमोरी को डायनामिक बनाएंगे, कैसे किसी भी चीज को तेजी से याद किया जा सकता है, लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, और जब चाहे तब रिकॉल किया जा सकता है। तो एयर में सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के बारे में आप गूगल पे सर्च करें, आप यूट्यूब पे देखें, तो काफ़ी कुछ आपको पहले से ही बताया गया है कि एसोसिएशन का मतलब होता है लिंकिंग, कनेक्शन। आपने भी सुना होगा कि चीज़ों को याद कर कर ऐसे आपस में एक दूसरे से लिंक करो, याद कर दो। एसोसिएशन की इतनी ज़बरदस्त पावर है, जब तक आपको एसोसिएशन की पावर समझ में नहीं आ जाती तब तक आप एसोसिएशन को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। और जब जब मैं एसोसिएशन की पावर की बात करता हूं तब तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एसोसिएशन की पावर में एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल हजारों है, लाखों एग्जाम्पल्स है, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या आपने कभी एक बड़े विशाल हाथी को, एक मैच्योर एलिफेंट को एक पतली सी रस्सी से और एक छोटे से खूंटे से बंधा देखा है? और अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताइए। और अगर आपने देखा है तो क्या आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया कि इतना बड़ा विशाल मैच्योर एलिफेंट एक पतली सी रस्सी से, एक छोटे से खूंटे से क्यों बंधा है? क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया? क्या कभी
उस हाथी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि जो हाथी 1 सेकंड में बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकता है, वो बिल्कुल मासूम सा, लाचार सा उस पतली सी रस्सी से और उस खूंटे से बंधा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एसोसिएशन की पावर है, ये इतनी जबरदस्त पावर है और इस पावर की वजह से वो हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। चलिए कहानी को बचपन में ले जाते हैं, जो उस हाथी का बचपन था, वहां से आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। जब वो छोटा हाथी था, बेबी एलिफेंट था, और पहली बार जब उसे किसी रस्सी से, एक पतली सी रस्सी से बांधा गया और उस खूंटे से बांधा गया, तो वो आजाद रहना चाहता था, वो स्वतंत्र रहना चाहता था, वो खेलना चाहता था, झूमना चाहता था, मस्त रहना चाहता था। उसे भी जीवन मिला था, उसे भी स्वतंत्रता अच्छी लगती थी। लेकिन जब पहली बार उसे उस पतली सी रस्सी से बांधा गया, वो तड़फ उठा। उसने उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वो बेबी एलिफेंट था, छोटा हाथी था, ताकत नहीं थी। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, वो रस्सी उससे नहीं टिकी। तो उसने बार बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इस तरीके से लगातार ट्राई करता चला गया कि हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, इस रस्सी को तोड़ दूंगा, एक दिन इस रस्सी को तोड़ दूंगा, एक दिन इस खूंटे को उखाड़ दूंगा। और लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन कब तक प्रयास करता। आखिर में उस बेबी एलिफेंट ने, उस छोटे हाथी ने हार मान ली कि ये रस्सी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इस खूंटे को मैं नहीं उखाड़ पाऊंगा। और जाने अनजाने में उस बेबी एलिफेंट ने अपने आप को उस पतली सी रस्सी से और उस खूंटे से एसोसिएट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। और जिसने उसे रस्सी से बांधा था, वो यही चाहता था कि जाने अनजाने में इस बेबी एलिफेंट के माइंड में एक एसोसिएशन बन जाए कि जब ये बड़ा हो, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए, वो एसोसिएशन भी बड़ा होता जाए। ठीक वैसे ही हुआ। उस बेबी एलिफेंट ने अपने आप को उससे एसोसिएट कर दिया, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, उसका एसोसिएशन भी बड़ा होता जा रहा था। अब वो मस्ताना मतवाला हाथी इतना पावरफुल होता था और अपनी ताकत को देखकर इतना खुश होता था कि मैं इतना बड़ा विशाल हाथी हूं। लेकिन जब उसको उस रस्सी से बांधा जाता था, उसे रोना आ जाता था कि ये रस्सी मुझसे इतनी ताकतवर कैसे है, ये खूंटा मुझसे इतना ताकतवर कैसे है, जबकि बड़े से बड़े पेड़ को मैं उखाड़ के फेंक देता हूं। तो ये है एसोसिएशन की पावर। एक छोटे से एसोसिएशन ने, जो जाने अनजाने में बचपन में बना था, एक बड़े और विशाल हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध कर रख दिया है। जरा सोचिए, अगर उस हाथी के कान में जाकर कोई प्यार से बोल दे, अरे वो हाथी, अपनी ताकत को पहचानो, तब तुम बेबी एलिफेंट थे, अब तुम मैच्योर एलिफेंट हो, एक बार ट्राई तो करो। उस एसोसिएशन के परखच्चे उड़ सकते हैं, बट उसे बताने वाला कोई नहीं है। तो अगर यही एसोसिएशन हम अपनी पढ़ाई में लागू कर दे, इंप्लीमेंट कर दे, अब आपका क्वेश्चन होगा, सर इस एसोसिएशन को इंप्लीमेंट कैसे करें? नेक्स्ट वीडियो में इमेजिनेशन पे और उसके बाद रिडिकुलस थिंकिंग के बाद हम यही जानेंगे, एसोसिएशन को, इमेजिनेशन को और रिडिकुलस थिंकिंग को, इन तीनों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे रैंडम वर्ड्स याद किए जा सकते हैं, कैसे डिजिट्स याद किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका समझना यहाँ आवश्यक हो जाता है कि आप पहले इनकी पावर का अंदाजा लगा लीजिए कि एसोसिएशन की पावर कितनी होती है। मेरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आपस में एसोसिएटेड हैं। ब्रेन के अंदर असंख्य न्यूरॉन्स होते हैं, असंख्य काउंटलेस न्यूरॉन्स होते हैं, बट जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे आपस में एसोसिएटेड हैं। आपने सुना होगा न्यूरॉन्स में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और ये भी सुना होगा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपस में एसोसिएटेड है। दुनिया में हर चीज कनेक्टेड है। जब एसोसिएशन की इतनी जबरदस्त पावर है, तो हम इस एसोसिएशन को यूज क्यों नहीं करते? देखिए, कोई भी टीचर है, चाहे अपने सब्जेक्ट का महारथी है, तो आपको कोई भी चीज कैसे समझाता है? वो कोई पुराना एग्जाम्पल उठाता है, पुराना एग्जाम्पल देता है, और उस नई इंफॉर्मेशन के साथ पुराने एग्जाम्पल को एसोसिएट करता है। यानी कि आपको अगर समझ में आता है तो वो भी एसोसिएशन की वजह से समझ में आता है। ठीक है, टीचर पुराना एग्जाम्पल देगा, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर देगा, आपको समझ आ जाएगा। अब जो याद करते हैं जाने अनजाने में, वो भी एसोसिएशन की वजह से ही याद करते हैं।
क्योंकि आप याद करने के लिए बार बार रिपीट करते आपका ब्रेन सर्च करता है। आपका ब्रेन सर्च करता है कि जो ये व्यक्ति पढ़ रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या ब्रेन में ऑलरेडी है, और जैसे ही ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन के साथ, उस ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ न्यू इंफॉर्मेशन का एसोसिएशन हो जाता है और आप कहते हैं कि मुझे याद हो गया। जाने अनजाने में आप एसोसिएशन ही यूज कर रहे हो। अगर इस एसोसिएशन को आप जानबूझकर इंप्लीमेंट करने लग जाए तो क्या नहीं हो सकता। एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज को अगर आप तेजी से, मैं 3 बातें हमेशा बोलता हूं, कोई भी चीज आपको तेजी से याद हो जाए, वो लंबे समय तक याद रहे और जब चाहे तब आप उसे रिकॉल कर ले। तो अगर तेजी से याद करना है तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है एसोसिएशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सालों तक आपके ब्रेन में आपको टिकानी है, रखनी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इमेजिनेशन, और आप चाहते जब चाहे तब आप उसे रिकॉल कर ले तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेडिकुलस थिंकिंग। तीनों का अलग अलग रोल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसोसिएशन की पावर समझाना चाहता था और मैं उम्मीद करता हूं कि एसोसिएशन की पावर आप समझ गए होंगे। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजिनेशन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम रेडिकुलस थिंकिंग की बात करेंगे, फिर इन तीनों को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अगर आप मेमोरी के बारे में सीखना ही चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आप डिटेल्स में सीखिए। अगर मैं रैंडम कोई भी वीडियो बनाऊंगा मेमोरी के बारे में, हिस्ट्री कैसे याद करते, ज्योग्राफी कैसे याद करते, आपको समझ नहीं आएगा। हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि कोई भी चीज़ सीरीज में चले और आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में बताया जाए, समझाया जाए। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं ऐसे ही यूट्यूब पे भी आपको बताया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा प्रयास है ये आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ ये जो वीडियोस हैं इनको देखिए और जितना ज़्यादा हो सके उनको शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में इन टेक्निक्स के ऊपर बात नहीं की जाती, इन पावर्स के ऊपर बात नहीं की जाती। आपके पास सुपर कंप्यूटर है, इस सुपर कंप्यूटर को कैसे यूज करना है इसके बारे में नहीं बात की जाती। आपके पास 2 ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, राइट ब्रेन को कैसे यूज करना है इसके बारे में नहीं बात की जाती। आप सुपर मेमोरी के मालिक हैं, बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपको ब्रेन की इन पावर्स के बारे में पता चल जाए। तो इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। आपने इतने धैर्य के साथ, इतने ध्यान के साथ इस वीडियो को सुना, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।